आजकल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देविका पटेल नाम की कोई लड़की है, श्रीमद् भागवत बाँचती है। उसमें कुछ पंडित वर्ग के लोगों का कहना है कि श्रीमद् भागवत पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार है और ये शास्त्र का हवाले देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है वेद व्यास पर बैठने का उसी को अधिकार है जो ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मा हो, ब्राह्मण कहलाता हो। पहले तो हमें विचार करना चाहिए वेद व्यास जिस नाम से गद्दी बनी है वो किनके पुत्र है। वेद व्यास जी स्वयं धीवरी तन्य सत्यवती धीवरी की लड़की है। पराशर ऋषि और धीवरी सत्यवती से जो जन्मा हुआ लड़का है वह वेद व्यास, और उसी वेद व्यास के नाम से व्यास गद्दी चलती है। पहली बात तो धीवरी तन्य, धीवरी कहते हैं केवट को, धीवर कहते हैं केवट को। केवट के पुत्र होने से वेद व्यास अछूत हो गए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। धीवर कहते हैं केवट को, और केवटिन पुत्र होने से वेदव्यास स्वयं अछूत हो गए। जिस नाम से, जिस अछूत के नाम से अगर वेदव्यास गद्दी बने हुए और कोई शूद्र उसी वेदव्यास पर बैठता है तो उसमें हर्जा क्या है? एक बात। दूसरा, वर्ण व्यवस्था की जो बात लिखी हुई है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं भगवान ने सबको सम्मान बनाया है, दुख सुख की पीड़ाएं सबको बराबर होती है। इस दृष्टि से भी देखा जाता है तो ये ऊंच नीच की भेद क्यों किया जाता है? और हम वेद व्यास ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 90 और 90 के ऋचा नंबर 12 के हवाला देते हुए कहते हैं ब्राह्मण मुखमासित, ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए और वैश्य जंघा से पैदा हुए, शूद्र पैर से पैदा हुए। ऐसे हवाला देते हैं शास्त्रों का। ये सब पोप लीला ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं जिनके अधिकार शास्त्रों पर रहा, और मन चाहे शास्त्र अपने को ऊंचा मान करके बना करके ये तथाकथित कोई वृहद भगवान के मुख से निकलवा दिए गए। हकीकत जितने भी शास्त्र है सभी शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं। कोई वृहद भगवान ने किसी शास्त्रों को नहीं लिखा है। दुनिया के जितने भी शास्त्र है सब मनुष्यों ने अपने अपने समय में प्रासंगिकता के अनुसार उन ग्रंथों की आवश्यकता रही है। आज भी अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान ना होता तो आदमी न जाने कैसे कैसे कृत्य क्षुद्रों के साथ आदमी करता। पहली बात तो ये वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था ही खराब है, चूंकि हर आदमी समान ढंग से पैदा होता है, कोई किसी के मुख से पैदा नहीं हुआ, सभी माँ के योनि द्वार से ही आदमी पैदा होता है। एक बात, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है वह अपने किसी भी शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, बांट सकता है, पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है। इस पर किसी की बाप की बपौती नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है। आए दिन ये तथाकथित कुछ लोग आवाज उठाते रहते हैं कि ये शास्त्रों पर हमारा अधिकार है। जबलपुर में देविका पटेल नाम की एक स्त्री है, बहन है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। वो कथा बाँचती, और जब कथा से अच्छे फेमस हो गई, लोगों की भीड़ लगने लगी तो इनके पेट में दर्द होने लग गया। यही घटना आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कोई यामिनी साहू नाम की लड़की है, ओबीसी में आती है, पिछड़े वर्ग में आती है। एसटी, एससी और ओबीसी ये क्षुद्रों में आता है शास्त्रों के अनुसार।
लेकिन जिनको भी शास्त्र का ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण हो गया और वो उनको शास्त्रों का बांचने का अधिकार है। इसीलिए इस दृष्टि से भी बांचना चाहिए। और ऐसे आए दिन कुछ जातिवाद का मारा पाखंडी लोग अपने को बड़ा मान करके और दूसरे को छोटा मान करके चाहते हैं कि ये लोग केवल गीत गा करके चौराहे पर मोंजरा करके पैसे इकट्ठे करें। श्रीमद् भागवत बाँच करके ज्ञान बांटने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। ऐसे तथाकथित पंडित लोग अपनी बात कहते हैं और बिल्कुल ये झूठ गलत है। जो भी क्षेत्र विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसमें हुनर है, समाज को कुछ देने का, सन्मार्ग दिखाने का, वो आदमी आगे आकर के समाज को नई दिशा दिखाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा ही है वही इस काम को करे। आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने का कितना होड़ चला हुआ है। अरे एक गांव को तो कम से कम हिंदू बना कर देखो। जातिवाद के नाम पर इतना आदमी बवाल खड़ा करता है। आदमी समान है, चाहे किसी भी वर्ण जाति में पैदा होता हो, सबके साथ समान बर्ताव करना चाहिए। किसी को प्रकृति ने कोई छोटा नहीं बनाई, किसी को बड़ा नहीं बनाई, सब पर समान अधिकार। इसलिए जो भी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है ऐसे बहनों को और पीछे से सहयोग करनी चाहिए ताकि आगे बढ़ें। लेकिन ये लोग टांग खींचने में लगे हुए हैं। जब कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी के विद्वान होकर आगे बढ़ते हैं, व्यास गद्दी सजाते हैं, तो इनके बाबासिर निकल आते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगते हैं। यही सबको देख करके सदगुरु कबीर को पीड़ा होती थी और वे कहा करते थे, एक बूंद से सृष्टि रची को ब्राह्मण को शूद्र। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, सब समान है। इसलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कहीं पर बात हो ऊंच नीच की, भेदभाव की, तो हमें इस पर पुरजोर विरोध करना चाहिए। वो तो बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भारत के संविधान लिखा और संविधान लिख करके समान अधिकार सबको दिया, जिसके चलते एसटी, एससी और ओबीसी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और बढ़ करके अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से यही, इसलिए आज भी लोग डरते हैं, आज भी लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, संविधान हटाने की नारा लगाते रहते हैं, पुनः मनुस्मृति लाने की बात करते रहते हैं। और मनुस्मृति जातिवाद से भरा हुआ, यही स्मृति लाएंगे, संविधान लाने से समाज में भेदभाव फिर शुरू हो जाता है। वो मूलाकार टैक्स आज से 400 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक मूलाकार टैक्स पटाया करती थी एसटी, एससी और ओबीसी की नारियां। जिनके पास पैसे होते थे, पैसे वाले होते थे या सवर्ण होते थे, वे अपने स्तन, वे स्त्रियां जो होती थी स्तन ढक करके रखती थी। अगर एसटी, एससी की औरत होती थी उनको अपने स्तन सार्वजनिक जगहों पर ढकने के लिए मूलाकार टैक्स पटाया करते थे, वो भी उस स्तन के नाप से। जरा सोचे कैसी घृणित व्यवस्था थी, कैसी घृणित व्यवस्थाओं के बीच ये समाज जीता रहा। आज बहुत अच्छी बात है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। सड़ी गली व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके समाज में मानवता की अलख जगाने के लिए बुद्ध, कबीर, फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार जैसे महापुरुष आए और मानवता के अलख जगाए। इन महापुरुषों को नमन, शत शत नमन।